ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। भारत पाकिस्तान युद्ध सही है या गलत? भारत पहले तो युद्ध नहीं करता है, लेकिन अगर शेर के मुंह में अंगुरी कोई बार बार डालेगा तो शेर कब तक चुप रहेगा, कब तक उसको सहेगा? पाकिस्तान का नाम अगर आतंकवाद स्थान रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा भारत पर आतंकवादी हमले करते रहता है। इस बार हद तब हो गई, पानी सर के ऊपर तब गुजर गया जब संप्रदाय पूछ करके, जाति पूछ करके निहत्थे भारतवासियों पर, निहत्थे हिंदुओं पर उन लोगों ने, आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान के चट्टे बट्टे हैं, फायर किया, मारा और एक खौफनाक मौत दी, जिससे पूरा भारतवासी, भारत का बच्चा बच्चा, भारत का संत समाज सभी क्रोधित हैं और सभी बदला लेने के लिए भारत सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि आप युद्ध करो। हर तरह से भारत का छोटा से लेकर बड़ा नागरिक आपके साथ है। जरूरी है, क्योंकि टिट फॉर टैट अंग्रेजी में कहावत है कि जैसे को तैसा। हनुमान जी भी कहते हैं कि जो मोहि मारा सो मोहि मारे, तापे बाधे तने तुम्हारे। जो हमको मारा उसको हम मारेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। तो इसलिए बार बार शेर के मुंह में उंगली करना, और पाकिस्तान इतना निर्लज्ज है कि 71 का युद्ध इसे याद नहीं है और 99 का भी युद्ध याद नहीं। ये दो बार बड़ी बुरी तरह से हारा है। उस समय की सरकारें कुछ गलती की कि जहां तक गई थी वो पूरा कब्जा कर लेना चाहिए था, लेकिन दया दिखा करके छोड़ा। लेकिन इस बार भारतीय सेना और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि जहां तक आप आगे बढ़िए, वहां तक सीधे भारत में उसको विलय करते जाइए। खास तौर से जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको जब तक आप अपने में नहीं मिलाएंगे तब तक, क्योंकि वो आतंकवादियों का घर है। वहां से केवल आतंकवादी ही पैदा होते हैं जो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और भारत का प्रत्येक नागरिक, वो कोई संप्रदाय, जाति, वर्ण का हो, उसे भारतीय सेना और खास तौर से नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सरकार का साथ देना चाहिए। जितने भी संत हैं, समय समय पर संतों ने आजादी के लिए बड़ी भूमिका निभाई। जैसे अंग्रेज युद्ध में भी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी, और समय समय पर सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित हुआ करते थे। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु संत रामकृष्ण परमहंस दास जी थे। तो देशभक्ति का जो जुनून होता है वो कहीं न कहीं से संतों से प्राप्त होता है। इसलिए भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सब किसी न किसी संत महापुरुषों से प्रेरित थे और सब गीता पढ़ते थे। इसलिए हमारे यहाँ तो मरने का भी डर सैनिकों को नहीं होता है, क्योंकि सैनिक और जो होते हैं वो हंस हंस करके फांसी के फंदे को चूम लेते हैं, क्योंकि हमारे देश के सैनिक जानते हैं कि मरता शरीर है, आत्मा नहीं। इसलिए जिस देश में आप जन्मे हैं, आपका कर्तव्य होता है कि जिस देश का हवा, पानी, नमक, अन्न आप खा रहे हैं, उसकी धरती का उपयोग कर रहे हैं, आप उसके लिए मर जाएं। इसलिए प्रार्थना में बचपन से यही सिखाया जाता है कि वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। और उसकी एक लाइन है कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ,
बलिदान उसी पर हो जाने। तो इसलिए भारत जो है ये कभी युद्ध किया नहीं, लेकिन अगर कोई इसे छेड़ा, बार बार इसे उस्काया, तो फिर भारत उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि भारत का वह इतिहास है, सनातनियों का वह इतिहास है कि 5 बरस का बच्चा शेर की अंगुली को मुंह में डाल करके अपनी अंगुली को उसका दांत गिन देता है, और उसी के नाम पर ये भारत पड़ा है। भारत में महाभारत जैसे युद्ध हुए। भगवान कृष्ण बहुत संधि प्रस्ताव करना चाहे, लेकिन कौरवों के जो व्यवस्था में लिखा हुआ था मरना, कुत्ते की मौत मरना, तो भगवान ने कहा चलो अच्छा अगर मरना ही है तो मर जाओ। तो महाभारत जैसा गौरवशाली युद्ध, राम रावण युद्ध, तो भारत का इतिहास जो है यह तो युद्धों से भरा पड़ा है। इसलिए भारतवासी युद्धों से कभी नहीं डरते। वो बार बार दुश्मन को मौका देते हैं कि शरण में आ जाओ। भगवान राम ने 2 बार, एक बार हनुमान जी के माध्यम से और एक बार अंगद जी के माध्यम से रावण को कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सीता को वापस कर दो, इन निर्दोष सैनिकों को, इन निर्दोष जनता को मैं नहीं मारूंगा। लेकिन वो नहीं आता है, तो भगवान राम 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, तो दिया बाती नहीं है। और भारतवासी परमाणु बम से डरने वाले नहीं हैं। यहां तो जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बालक हर बच्चा हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इसलिए हम उस देश के वासी हैं जो परमाणु बम से नहीं डरते, और अगर पाकिस्तान परमाणु बम चलाएगा तो दुनिया के नक्शा से ही फिर पाकिस्तान मिट जाएगा। इसलिए आप सब लोग, आज मार्क ड्रिल भी है, ये मॉक ड्रिल होता है जो रिहर्सल कराया जाता है युद्ध का, तो उसका आप सपोर्ट करें, सरकार का सपोर्ट करें, भारतीय सेना का सपोर्ट करें, और पूरा संत समाज भी अगर जरूरत पड़ेगा तो बॉर्डर पर जा करके सरकार आदेश करेगी तो युद्ध करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर हमारे देश का नागरिक ही सुरक्षित नहीं रहेगा, सनातनी ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर उस देश में आप जिंदा रह करके क्या करेंगे? जिन मुर्दा के समान है। और सोचिए कि जो कलमा पढ़ दिया उसको नहीं मारा, जो कलमा नहीं पढ़ा उसको मारा, तो यह क्या है? यह युद्ध का चुनौती तो ही है। अगर इस पर भी सरकारें, इस पर भी भारतीय सेना मौन रहेगी तब तो कायर ही कहलाएगी। इसलिए अब कायर बनने का समय नहीं है। अब शेर के अगर अंगुरी मुंह में वो लोग डाला है तो शेर का कर्तव्य है कि उसे अब मुंह तोड़ जवाब दे, उसको उसी की भाषा में जवाब दे, और जहां तक अंदर घुसे वहां तक भारत बना ले। और सबसे पहले जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में मिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद का फैक्ट्री वही है। तो इसलिए भारत तो जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता है, लेकिन अगर कोई हमें ही जीने में मुश्किल डालेगा, हमें ही जीने नहीं देगा, तो फिर उस जीवन से तो अच्छा मृत्यु है। तो इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि अर्जुन, जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है वो मेरे लोक को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। लड़ोगे तो स्वर्ग, इस धरती का राजा बनोगे, और जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो इसलिए अपने देश के लिए, और ये आत्मा अमर है, अजर है। भगत सिंह ने कहा कि बांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। हे अंग्रेजों, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं।
और मैं अपनी भारत माँ से इतना प्रेम करता हूं। सोचिए कितना वो प्रेम करते थे भारत माँ से कि एक अविवाहित, बिल्कुल वयस्क, बिल्कुल युवा, और उनके भी कई सपने रहे होंगे, लेकिन भारत माँ के चलते इस देश पर कुर्बान हो गए, फांसी को चूम लिया। और वो कहते हैं कि इस जन्म नहीं, अगला भी अगर जन्म मैं लूंगा तो तुमसे भारत माता के लिए लड़ूंगा और तुम्हें परास्त करूंगा, तुम्हें यहां खदेड़ के ही रहूंगा। तो इसलिए ये जो बार बार आतंकवादी सब गलतियां कर रहे हैं, कभी सोए हुए सैनिकों पर वार करते हैं, तो कभी सीमाएं उल्लंघन करके भिड़ंत करते हैं, तो कभी निर्दोष बेचारे घूमने गए हिंदू सनातनियों पर जाति धर्म पूछ करके वार करते हैं। तो इन सब चीजों से तो अच्छा है कि भाई उनसे एक बार निपट ही लिया जाए। और 2 बार तो बेचारे शर्मनाक हार पा ही चुके हैं वो लोग, 71 और 99 में कारगिल युद्ध में, और एक बार तो उनके 2 खंडे हो गए, तभी वो निर्लज्जों को लाज नहीं आती है। तो इसलिए इस बार लगता है कि कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि अति का अंत होता है, तो हो सकता है इसी बहाने अब उन लोगों का अंत ही नेरा गया हो। तो हम सब भारत के वासी भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार का जो भी गाइडलाइन होगा उसके साथ हैं, और हम सभी संत साथ हैं। और समय समय पर संतों ने बलिदान दिया। देखिए दधीची मुनि ने अपना वज्र दे दिया, हड्डी इंद्र को कि लो असुरों से लड़ो। तो असुर कहीं कोई नहीं है, जो आपको भजन साधना करने में डिस्टर्ब डाले, जो आपको शांति से रहने देने में डिस्टर्ब डाले, वही असुर है। अब सोचिए ये लोग भी, आतंकवादी भी कहते हैं कि हम धार्मिक है। अरे भैया, निहत्थों पर वार करना ये कौन सा धर्म है? तुम्हारे खुदा ने, तुम्हारे अल्लाह अकबर ने क्या यही बताया? तुम्हें यह नहीं पता है कि किसको मारने पर जन्नत मिलेगी? तुम्हारे अंदर जो दुर्गुण है, दुर्विकार है, उसे मारोगे तब जन्नत मिलेगी, न कि किसी आदमी को, किसी प्राणी को मारो तो जन्नत मिल जाएगी। तुम लोग तो कुरान को भी नहीं मानते और खुदा को भी नहीं मानते हो। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि हरी धूप तोड़ना भी पाप है, लेकिन तुम लोग रात दिन जीवों की हत्या कर रहे हो। रात दिन गाय काटना, रात दिन जीवों की हत्या करना, रात दिन जितनी भी दुकानें हैं बधशालाओं की, सब जाके आप पूछिए तो उन्हीं लोगों की है। तो कहाँ कुरान में लिखा हुआ है इस तरह की बात? तो ये लोग न कुरान को मानते हैं, न मानवता को मानते हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। तो इसलिए पाकिस्तानियों से निपट लेना ही हर भारतवासी का कर्तव्य है। भारत में जो है वो सब भारतवासी है, और उसके बाद अपना आप सब लोग सरकार का साथ दें, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ावें, जो भी सरकार की गाइडलाइन हो उसको फॉलो करें, और जवाब तो देना ही पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। यह वह देश है जो बंसी भी बजाता है, और यह वह देश है जो चक्र भी चलाता है। भगवान कृष्ण ने समय पर बंसी भी बजाई और समय पर चक्र भी उठाया। भगवान राम समय पर करुणा और कृपा भी बरसाई, और समय आने पर धनुष भी उठाया। भगवान शिव समय पर मानवता का उपदेश दिए, और समय आया तो असुरों पर त्रिशूल भी उठाया। तो इसलिए अब समय आ गया है कि अगर इस तरह से लोगों को जाति धर्म संप्रदाय पूछ के मारा जाएगा तो यह युद्ध की चुनौती नहीं तो क्या है? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तान ने खुलेआम भारत सरकार को चुनौती दी है कि तुम्हारे देश में हम घुस करके और जाति धर्म पूछ करके मारेंगे। और अगर भारत सरकार इस पर भी मौन बैठती है तो कहीं न कहीं से कायरता का प्रदर्शन करती है। इसलिए हमें तो उम्मीद नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी मौन बैठेंगे, क्योंकि वो सच्चे सिपाही हैं, सच्चे सनातनी हैं और सच्चे भारतीय हैं, और अभी तक
के सबसे स्ट्रांग और मजबूत प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका निर्णय सही होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।